हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के हवाले से, स्पेशली कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। कहा यह जाता है कि रिलेशनशिप्स के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बैकबोन की हैसियत रखती है। इट इज़ अ की फॉर गुड रिलेशनशिप्स। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कम्युनिकेशन का यानी कि हम कैसे एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे से रब्ता करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से हम अपनी वर्क लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को। हम दोस्त बना सकते हैं और दोस्तों को कायम रख सकते हैं, अपनी दोस्तियों को कायम रख सकते हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है। लेकिन जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात होती है तो हमें बहुत सारे रोल मॉडल्स ऐसे नहीं मिलते जिन्हें हम फॉलो कर सकें। आमतौर पे अगर किसी ने गुड कम्युनिकेशन, उसको नेचुरली उसका नैक है इसके अंदर, उसको बेहतर आती है, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर लोगों ने कम्युनिकेशन को लर्न नहीं किया तो उससे रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के गुड एस्पेक्ट्स जो हैं उनको लर्न किया जा सकता है। अगर हम खुद कम्युनिकेशन की गुड टेक्निक्स को लर्न कर लें तो ना सिर्फ ये कि हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं, अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन्स को कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं जिससे उनके भी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन की जब अगर बात करते हैं तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपके जेस्चर्स क्या हैं, आपकी टोन कैसी है, आपके बॉडी जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, आपकी आइज़ क्या एक्सप्रेस कर रही हैं। कहा यह जाता है कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर 70% ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होती है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर हमारी अवेयरनेस हमारी बॉडी लैंग्वेज की तरफ है, हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है तो अपने आप को ऑब्ज़र्व करें। स्पेशली जब आप कहीं क्लोज डिस्टेंस के अंदर किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आप अपनी आई कांटेक्ट के ऊपर गौर करें कि क्या आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं सॉफ्टली। आपकी बॉडी कैसी है, आपने आर्म्स क्रॉस किए हैं, लेग्स क्रॉस किए हैं क्योंकि ये डिफेंसिव पोस्चर होता है। आपकी टोन कैसी है, टोन को दूसरे की ट्रस्टवर्दी टोन होना चाहिए। आपके आइज़ के जेस्चर कैसे हैं, हाथ के जेस्चर कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाती हैं। आप थोड़ा सा अगर आगे झुककर बात करते हैं तो इससे भी दूसरा बंदा कंफर्टेबल फील करता है और ये एक ट्रस्ट शो करता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर एक चीज़ है जिसको हम सेल्फ़ डिस्क्लोजर कहते हैं। सेल्फ़ डिस्क्लोजर है कि अपने बारे में इजहार करना, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूसरे को देना। इससे भी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट ज़्यादा आ जाता है। रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप ये बात डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं। जैसे कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर आप अपना सेल्फ़ डिस्क्लोजर ज़्यादा करना चाहते हैं, दोस्तों के अंदर शायद इतना ज़्यादा ना हो। जब सेल्फ़ डिस्क्लोजर की बात हो तो हमें, अगर ये आपके लिए एक नया एस्पेक्ट है, तो सबसे पहले आप सिर्फ वो चीज़ को डिस्कस करें जो फैक्ट बेस है। आप अपनी पास्ट और फ्यूचर की थॉट्स के बारे में, मिसाल के तौर पे अपने बिलीव्स, अपनी होप्स, अपने फियर्स, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। जब आप इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आप बात कीजिए अपने प्रेजेंट के बारे में, नाउ एंड हियर के बारे में, कि आप दूसरे शख्स के बारे में कैसा सोचते हैं, आपको उसकी कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, उनके कौन से बिहेवियर्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन से बिहेवियर्स आपको बुरे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ़ डिस्क्लोजर के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा जब आप एक दूसरे से गुफ्तगू करें तो आप जो मैसेजेस दे रहे होते हैं वो ज़्यादा कोशिश करें कि आई रिलेटेड मैसेजेस हों, कि आई थिंक, आई थॉट, मैंने ऐसे सोचा, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ, बजाय इसके कि आप दूसरे शख्स को ऑफेंसिव करें, लाइक कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी ऐसा नहीं करते, यू नेवर डू थिंग दिस थिंग, यू ऑलवेज डू दिस थिंग। तो ये भी सब चीज़ें जो हैं आपको कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स के अंदर जहन में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लिसनिंग का। यानी कि आप कैसे एक अच्छे लिसनर बनते हैं, आप दूसरे की बात को कैसे सुनते हैं। सिर्फ हियर करना, कानों तक आवाज़ का आ जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन में जो लिसनिंग है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि आप दूसरे शख्स की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं,
आप उसकी बात को समझते हैं। इट इज़ एक्चुअली एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ एन एक्चुअली अ कमिटमेंट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पर्सन, कि वो शख्स कैसा महसूस करता है। उसके शूज़ में जाकर देखने की ज़रूरत है कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहा है, वो इस रिलेशनशिप को कैसे देखता है। तो कहा जाता है कि एक्टिव कंस्ट्रक्टिव लिसनिंग जो है ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग है, जिसके अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, उनसे सवाल भी पूछ रहे होते हैं, आप अपने जेस्चर से आप उनको नोट भी करते हैं, सर हिलाते हैं, ताकि दूसरे शख्स को अंदाज़ा हो कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं। गुड लिसनिंग के लिए जो कुछ हैबिट्स, कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन जो है उसको अपने आप से दूर कर दें जब आप किसी के साथ बातचीत करें। मिसाल के तौर पे आप अपने मोबाइल को मत देखें, मोबाइल साइड पे कर दें, टीवी से अपनी नज़रें हटा लें। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे अपने आप को दूर कर लें, ताकि आप एक अच्छा आई कांटेक्ट बना सकें और दूसरे शख्स को अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो। जब आप किसी को अच्छे से सुनते हैं तो उसको ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट भी फ़ील होता है कि आपने उसको अहमियत दी है, आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज का ख्याल करें, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाएं, अपने सर को हिलाएं, उनसे सवाल पूछें, तो इससे आप उनके व्यू पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई गुड कम्युनिकेशन की, जिसके अंदर हमने बॉडी लैंग्वेज की बात की, सेल्फ डिस्क्लोजर की बात की और मैंने लिसनिंग की बात की। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर ऐड कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आपके बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन जब आपकी अच्छी हो जाती है तो इससे और बहुत सारी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। आप बहुत सारे अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और इन चीज़ों का कम्युनिकेशन को बेहतर करना सिर्फ इसी तरीके से मुमकिन है कि आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस करने से आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी और ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।